सबको नमस्ते। हम आपको इस चैनल के माध्यम से 2 श्लोक के साथ आप सभी इस श्लोक से परिचित हैं। इसके बाद छोटा सा विचार मंथन मैंने रखना है। आप सभी सुनकर के समझेंगे और आप अवश्य इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के सम्मुख कुछ बातें होती हैं जो हमें सोचना पड़ता है। एक छोटे से विचार बिंदु पर मैं आपके सम्मुख कुछ बातें रख रहा हूं। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। एक बहुत पुरानी वाक्य है। सज्जनों बंधुओं, कुछ बातें ऐसी स्वाभाविक हो जाती है कि जब हम कोई चीज सोचते हैं, सुनते हैं तो सोचते हैं। ये हमारा मन दर्पण ही इसी तरह का कार्य करता रहता है कि कोई चीज देखते हैं तो विचार आना स्वाभाविक बन जाता है। तो बहुत सुंदर बातें हैं ये। जैसे मनुष्य जन्म अनेकों प्राणी वर्ग से उत्तम श्रेणी में मानी जाती है, उत्तम कोटि में मानी जाती है। इससे श्रेष्ठ कोई योनि भी नहीं होती संसार में। परंतु इतने में ही यह क्या संपूर्ण मान सकते हैं हम? ये विचार एक अपने आप में चलने लगता है कि क्या मनुष्य का जन्म होना ही सब कुछ हो जाता है? जैसे कुम्हार एक मिट्टी के चीजों से मिट्टी बना के उससे कोई आकार बना देता है, उसमें आकृति बना देता है, उसमें अनेक प्रकार के बेलबुट्टे भरता है और बड़ा सुंदर दिखता है। वो है तो मिट्टी, उसके ऊपर हम पैदल चलते हैं और उसी की आकृति जब बन जाती है तो हम घरों में लाते हैं। ठीक ये जीवन भी जब जन्म लेता है तो शूद्र रूप में बिल्कुल ही अज्ञान और उसको कोई चीज का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ मनुष्य के स्वरूप में जन्म लेता है। तो एक प्रश्न अपने मन में उपस्थित होना स्वाभाविक बन जाता है आप हमको। और इसकी भी एक चीज बीच में बता दूं तो अति उत्तम रहेगी कि जैसे मैंने आगे किसी प्रसंग में कहा कि 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं, उत्तम मध्यम अधम। इसी तरह से जन्म भी उत्तम मध्यम और अधम होते हैं। एक दूसरी तरीके से समझाना चाहता हूं। अब रास्ते में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, उनको 2 रोटी मिले न मिले और एक वही कुत्ते की योनि में बड़े सुख सुविधाओं में और बड़े अच्छे मलमल के बिस्तर में रहता है। जन्म तो कुत्ते का ही है। ठीक इसी तरह से मनुष्य का जन्म भी उत्तम मध्यम अधम बन जाता है और हम उसको उत्तम संस्कारवान ज्ञानवान विचारवान तभी बना सकते हैं कि जब उसको माता पिता आचार्य गुरुजनों की कृपा होती है। हम आपसे सुनते हैं, ये बैठ के जो मैं आपको इस माध्यम से जो विचार रख रहा हूं, आप सुनने वाले नहीं जानते हैं ऐसा मैं कभी नहीं मानता। हम आपसे सीखते हैं
हम समाज से सीखते हैं, हम अनेक तरीके से सीखते हैं, जैसा हम देखते हैं उसको अनुसंधान करते हैं। तो मैंने इस विचार को थोड़ा सा, क्योंकि विस्तृत विचार तो हम इसमें बता नहीं पाते, इसकी समय सीमा है, इसलिए कहते हैं कि उस शूद्र स्वरूप की उत्तम शिक्षा संस्कार द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। ब्रह्म माने ज्ञान, और ज्ञान की मूल जो चीज है वो वेदों में है। जैसे आपने सुना होगा, प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद ही आता है जो ज्ञान कांड है उसमें। तो इसी तरह से बहुत सुंदर बता दिया कि शास्त्रकारों ने हमारे आंखें खोलने की बड़ी कोशिश की है। हम उससे अगर अपने आप में जागें तो सब कुछ है संसार में। मनुष्य कहीं भी कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खाता। ये विचार ही ऐसे बिंदुओं से हमें बांध देते हैं कि हम सोचते अवश्य हैं। तो कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। कितनी बड़ी बात है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी बात मैं रखने के काबिल मैं समझता नहीं, क्योंकि ज्ञान अविरल है, कोई ज्ञान पूर्ण बन ही नहीं सकता। जैसे याद आ गई, कई बातें याद बीच में आ जाती हैं। ईश्वर की ऐसी रचना की कारीगरी देख करके बड़े बड़े लोग चकरा जाते हैं। इस संसार में इतने मनुष्य रहते हैं और किसी की इस आवाज, ये ट्यूनिंग जो हम बोलते हैं, मेरे जैसी किसी की नहीं मिलेगी। आपके परिवार में सबके आवाज की ट्यूनिंग अलग अलग है। तो कहीं कहीं हम विद्वान से सुना करते थे, अब वो आपके घर परिवार के सदस्य चाहे रात के 2 बजे आ जाए और दरवाजे पर आवाज लगाएं, जी दरवाजा खोल लो, और आप समझ जाते हैं कि ये आवाज हमारे परिवार के सदस्य की है। आपको उसकी आवाज की पहचान है, परंतु दूसरा आकर के अगर आवाज लगाए तो आप नहीं खोलेंगे। तो इस कारीगरी की इस कसौटी को कोई जान नहीं सकता। तभी मैं तो विनम्रता से मान के चलता हूं कि परमात्मा की ये अजीब कारीगरी कोई जानता तो नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं कि हम जानने की इच्छा ही न रखें। तभी थोड़ा सा मैंने प्रसंग जोड़ते हुए ये कहा कि ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम गुरु ही माता होती है। तभी हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा अच्छा विधान दिया, कहा कि मातृवान पहली गुरु ही संसार की, पृथ्वी से भी जिसका भार ऊंचा माना जाता है वो माता ही होती है। तब और एक चीज जोड़ करके कह दिया कि माता निर्मात्री भवती। आज तो संबंधों की भी जो स्थितियां हम देखते हैं वो बड़ी बेमूल्य की हो गई, उसका कोई मूल्य नहीं मानता। यही ज्ञान है कि मनुष्य अच्छा बुरा को विचार कर सके। ये सारा कहां से मिलता है हमें? ये वही सत्य सिद्धांत हैं जो वेदों में हैं, दर्शनों में हैं, शास्त्रों में हैं और विद्वानों ने जो बताई रखी है। इसलिए कहा मातृवान। फिर पिता क्या होता है? पिता मंत्रदः। कहते हैं कि वो मंत्र माने विचार। पिता विचार देता है, वो अनेक प्रकार की शिक्षा से उसे सुशोभित करता है। और माता की भूमिका तो बहुत बड़ी है ही है। इसीलिए कहते हैं कि फिर वो कहां चला जाता है अंतिम विद्या की पारंगत प्राप्त करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो श्रेष्ठ गुरुजनों का जब सानिध्य मिल जाता है तो मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। फिर वो पुरुष उस शूद्रता से, क्योंकि मनुष्य को ये शिक्षा, ये धर्म की शिक्षा, ये धर्म का बंधन एक दायरा है जीवन को, इससे हम इधर उधर करेंगे तो हम फिर कहते हैं ना कि धर्म है वह तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म के उल्लंघन करेंगे तो हमारा धर्म नुकसान करेगा और उसकी रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तभी कहा कि माता निर्मात्री भवती। बड़ी बड़ी बातें हैं कि माता ऐसी जीवन के अंदर ऐसे रंग भरती है, ऐसा संस्कार देती है, फिर उसकी परिपूर्णता उसे आगे जब चलता है व्यक्ति, जब उसमें ज्ञान का स्रोत बढ़ने लगता है तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुओं के चरण में जाता है। ये बड़ा परिश्रम है। तो कहने का भावार्थ ये है कि केवल हम जन्म लिए तो हम केवल शूद्र के स्वरूप में जन्म लेते हैं, जैसे पशु जन्म लेता है मनुष्य भी, क्योंकि उसको ज्ञानता नहीं होता। इसीलिए कह दिया कि संस्कारात् द्विज उच्यते। हे मनुष्य, ये संसार में केवल मनुष्य जन्म लेने से हम परिपूर्ण नहीं होते। हमारे लिए फिर बहुत सारी बातों से हमारे को मनुष्य बनाया जाता है, हमारे को कूंदा जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन
एक कुमार बना लेता है, ठीक इसी तरह से हम जीवन को बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित रुद्र पाठक, सेक्टर 83 गुड़गामा स्थानीय ये निवास है, और मेरा नंबर है छोटा सा। अनेक प्रकार के, ये संस्कार की बात कर ही रहा था, संस्कार को करने से हमें ये ज्ञान आएगा, तो एक नंबर भी है 98 214 458। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा समय दिया, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओ